जौहर नमस्कार। राम रहीम का जोड़ी टूट गया और कलंकारी रिजवान JLKM छोड़ के JMM का पट्टा बांध लिया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का टाइगर अब JMM के पिंजरे में कैद हो चुका है। अब हेमंत सोरेन बोलेगा उठो तो उठेगा, बोलेगा बैठो तो बैठेगा, बोलेगा खाओ तो खाएगा, बोलेगा भूको तो ये भूकेगा। तो ये निकला गद्दार। जयराम महतो के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जयराम महतो ने इस पर बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास किया था। सिर्फ जयराम महतो को इसने धोखा नहीं दिया, झारखंड के जनमानस को धोखा दिया है। और ये आदमी कल तक मंचों से दहाड़ता था और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलता था, कल्पना सोरेन के खिलाफ बोलता था, सोरेन परिवार के खिलाफ बोलता था। कहता था कि JMM ने हमारे बाप दादा JMM का झंडा ढोकर मर गए, लेकिन आज तक JMM ने हमारे समुदाय के किसी भी बेटे को राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। हमारे समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा, कुर्सी बिछाने वाला समझा, दरी बिछाने वाला समझा। इसलिए हम लोग जयराम महतो के साथ नई पीढ़ी में ज्वाइन करके और नए रंग से हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, राज्य का विकास करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। ये सारी बातें कहा करता था। और एक बार तो जयराम महतो से ये भी उन्होंने कहा था कि हमको गांडे का सीट चाहिए। जयराम महतो ने गांडे का भी सीट दिया और मजाक मजाक में जयराम महतो से कहा कि जयराम तुम्हारा लड़ाई तो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के साथ है, लेकिन हमारा मुकाबला राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ है। इस तरह से हम तुमसे बड़ा नेता हैं, मेरा बड़ा मुकाबला है, बड़ा कंटेस्ट है। लेकिन ये टाइगर तो निकला कुत्ता। अब ये कितने में बिका पता नहीं, इसी को मालूम होगा कितने में अपना ईमान को बेचा है। लेकिन याद रखना कि जिसने भी जयराम महतो को धोखा दिया है, आज वो आसमान से ज़मीन पे गिर गया है। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, सबको पता है। तो यही हाल रिजवान का भी होने वाला है। रिजवान, अगर तुमने धोखा ही दिया तो हेमंत सोरेन से बोलता कि भैया गांडे का टिकट हमको दे दो, हम आपको मैंने सीट निकाल करके देंगे, कल्पना भाभी को कहीं और से चुनाव लड़ाइए। लेकिन ये बहुत बड़ा भूल है रिजवान कलंकारी का कि जिस परिवार ने JMM को खड़ा किया, फाउंडर मेंबर है स्वर्गीय साइमन मरांडी। आज हेमंत सोरेन ने साइमन मरांडी के बेटे दिनेश मरांडी का, जो सिटिंग विधायक है लीटीपाड़ा का, उसका टिकट काट दिया, जबकि उसने एक भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया और वो जीता हुआ विधायक था, ऐसा नहीं कि हारा हुआ विधायक था। वो दिनेश मरांडी खुद कहते हैं कि 1978 में मेरे पिताजी साइमन मरांडी ने गुरुजी शिबू सोरेन को रामगढ़ नेमरा से संथाल में लाया। संथाल के लोगों ने पहले गुरुजी को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हमारे पिताजी ने उसका सहयोग किया। उस समय गुरुजी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, मेरा परिवार ने मदद किया। राजनीतिक ज्ञान उनको नहीं था तो राजनीतिक शिक्षा दिया और उनको गुरु बना दिया संथालों का। उस परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन से तो बार बार दिनेश मरांडी पूछ रहा है कि आपने मेरा टिकट क्यों काटा, किसके कहने के पर काटा, जबकि ये पार्टी हमारे परिवार ने सिंचा है, हमारे परिवार ने के वजह से सोरेन परिवार आज यहाँ तक पहुँचा है। उसी परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा, तो रिजवान क्रांति कौन खेत का मूल्य है भाई? ये आदमी किस लालच में पड़ा हुआ है? जिस कल्पना सोरेन के खिलाफ बोल रहा था, उसी कल्पना सोरेन के आंचल में जाकर के छुप गया है। अपने आप को टाइगर कहने वाला आज मीडिया से बाहर निकल गया है, मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है, डर लग रहा है। तो ये फिर हेमंत सोरेन का क्या प्रचार प्रसार करेगा, किसके बीच जाएगा? जिन लोगों ने तुमको हीरो बनाया, जीरो से हीरो बनाया, उसी लोग के बीच तुम जाकर के क्या बोलोगे, क्या दहाड़ोगे? अपने आप को टाइगर कहता है और यहाँ तो तुम निकला गीदड़। तो ये धोखेबाज है, दगाबाज है, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। ये भी मीर जाफ़र का काम कर रहा है। इन्हीं मीर जाफ़रों के वजह से झारखंडी आज 24 साल से अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने पहचान के लिए लड़ रहा है। तो यही कारण रहा है, कुछ न कुछ ऐसे लोग आते हैं बीच में और सारा मिशन को खराब कर देते हैं। तो रिजवान क्रांतिकारी के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।